जंगल जहां भी हों बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये त्रिपुरा के रबर के जंगल हैं, लेकिन त्रिपुरा के ये रबर उत्पाद परिवहन संसाधनों की कमी की वजह से उतना लाभदायक नहीं रह पाते। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में अपने पिता के रबर प्लांट की देखभाल और संचालन करने वाले बुद्धदेव इस हालत में बदलाव की उम्मीद लिए यहाँ बसे हैं। यहाँ रोड भी अच्छा नहीं हुआ, ट्रेन भी मिलता नहीं है, तो भाव इसलिए कम हो जाता है हम लोगों के लिए। हमारे गांव में ट्रेन आ रहा है तो हम रबर मार्केट में सीधा बेच सकते हैं। डायरेक्ट बेचेगा तो पैसे ज़्यादा मिलेगा। भारतीय रेल इस रफ्तार के महत्व को समझती है और इसीलिए उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में नए रेलवे ट्रैक बिछाने, नए रेलवे स्टेशन बनाने और नई रेलें चलाने पर विशेष ध्यान दे रही है। The rail connectivity provides a wider aspect for the development of any region. In the year of 2008, railway reached up to Agartala, and thereafter it was extended up to Sabroom through Agartala-Sabroom New Line project, and it will provide the prosperity, employment, as well as the connectivity border point, last border point of the Bangladesh. त्रिपुरा के अगरतला से सबरूम तक 137 ट्रैक किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन इस बात की जिंदा मिसाल है। ये रेलवे लाइन देश के अंतिम छोर तक जाती है ताकि हर हिस्से को जोड़ा जा सके। Project has been divided into two phases. First phase is Agartala-Udaipur section and second phase is Udaipur-Sabroom section. Agartala-Udaipur section has been recently commissioned for goods traffic, and in few months it will be also commissioned as passenger traffic also. Project is progressing fast because of the very good cooperation of state government, local peoples, and the very best type of technology being used. देश की अंतिम सीमा के प्रहरी सीमा सुरक्षा बल के लिए ये रेलवे लाइन आपूर्ति का बेहतरीन साधन है और देश की सुरक्षा का मजबूत सहारा है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी जो सीमा है 856 किलोमीटर की बीएसएफ की जिम्मेदारी है। ब्रॉड गेज आने से जो यहाँ से कहीं भी जम्मू, पंजाब, जहाँ भी हमारा जाने हैं ट्रुप्स, वो बहुत आसानी से आवाजाही अब हो पाएगी और जो परेशानियाँ 5 दिन की यात्रा पहले 5-5 दिन या उससे भी ज़्यादा लग जाते थे, वो समस्या अब इनकी दूर हो जाएगी। ये ब्रॉडगेज न्यू लाइन त्रिपुरा के 4 जिलों वेस्ट त्रिपुरा, सेपाहीजल, गोमती और साउथ त्रिपुरा के बीच से गुजरती है, जिसमें ये 10 स्टेशनों अगरतला, सेकिरकोट, विशालगढ़, विश्रामगंज, उदयपुर, गर्जी, संतिर बाजार, बेलोनिया, जोलाईबारी, मनु बाजार से होती हुई सबरूम तक पहुंचती है और हर स्टेशन पर ये रेल आशा की नई लहर लाती है। और जो हमारा गांव के जो लोग रहते थे वो पहले अगरतला आने के में दिक्कत होता था, तो ट्रेन आने से वो इजीली आ जाएंगे। ट्रेन बनने से मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि इधर आके मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकूं। उत्तर पूर्व का ये इलाका अपनी भौगोलिक कठिनाइयों के चलते इस तरह की किसी भी महत्वाकांक्षी योजना पर भारी पड़ता है। कहीं बेअंदाज बारिश और कहीं पहाड़ी रास्ते, तो कहीं दलदली जमीन। लेकिन धुन के पक्के भारतीय रेल के कर्मचारियों ने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपनी लगन और पक्के इरादे से हर मुश्किल को तोड़ दिया। Tripura being in a high rainfall region, it receives about 2 meter rainfall every year. So the working period available for executing any project is very small, about 5 months only. We have to plan like this, that it is completed in these 5 months only. दलदली जमीन पर रेल लाइन बिछाना वाकई बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे रेलवे ने इस नई तकनीक के जरिए हल किया।
Soil of this area is very weak. For the improvement of ground soil, its bearing capacity, we are using a most modern technique, that is prefabricated vertical drains to construct our station yard. And this is the best technology available at present. In railway, in fact, it has been used the first time in Tripura also, and in entire NF railway it is being used for the first time. इस दलदली जमीन को इस्तेमाल करने के अलावा पहाड़ों के कटाव को रोकने के लिए भी बहुत सुंदर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जियो जूट के बंध बनाकर पहाड़ की मिट्टी को रेलवे लाइन पर आने से रोका गया है। We are using for stabilization of our slopes, cutting slopes as well as embankment slope, geojute. And for strengthening of our embankment, we are using geogrid, geotextiles for this project. अपने 137 किलोमीटर के रास्ते में ये रेल त्रिपुरा के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों से होकर गुजरती है। उदय महल, काली मंदिर और नील महल जैसी जगहें जहां पर्यटक वास्तु और इतिहास से, कला और संस्कृति से रूबरू होते हैं। इस रेलवे लाइन से त्रिपुरा की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलने वाला है। The Indian Railway, the way they have brought us, it is just like a dream for Tripura people. This broad gauge line will give a new era for the downtrodden people, for the women folk, for the rural people, small industry. This will be really whatever growth is there now. Say, for instance, in respect of handicrafts, till now our turnover was around rupees 75 crores, but now it is estimated 220 crores, which will be a massive growth. And in this way, the Tripura's rural economy and the sociological condition of the people will be developed. रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों को इन्हीं पर्यटन स्थलों के प्रारूप पर तैयार किया है। In fact, railway has vision that we should integrate the local culture and heritage in our buildings, in our structures, whatever we are constructing in this project. Total 10 numbers of stations are coming up, and we are also integrating the local culture of that area in those buildings. ये रेलवे लाइन अपने आप में अविस्मरणीय नजारों का अद्भुत समागम है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के समानांतर चलती है। रेलवे लाइन पर 32 मोड़ हैं। ,397 छोटे पुल और 31 बड़े पुल हैं जो नदियों के ऊपर से निकलते हैं, जबकि सड़क के ऊपर से 71 पुल हैं और सड़कों को क्रॉस करते हुए 67 पुल हैं। This is the first Indian railway project in which there is no level crossing. So all road crossing has been made as a ROV or R road under bridge. ये हैं सुबोध जी। सुबोध जी बांस के कारीगर हैं। बांस की विभिन्न कलाकृतियां बनाने में माहिर हैं। इन्होंने जो कंपनी बनाई है उसमें आसपास के आदिवासी कारीगरों को रोजगार मिलता है। इस निर्यात के लिए अब तक सुबोध जी सड़क परिवहन पर ही निर्भर थे। 2 महीना पहले हम लोग दिल्ली में सामान पहुंचाने में कम से कम 12 से 15 दिन लग जाता। अभी ब्रॉडगेज हो गया, हम लोग को सामान जल्दी से, जैसे दिल्ली 3 दिन 4 दिन में पहुंचेगा तो भी ज़्यादा होगा। इस रेलवे लाइन ने सुबोध जी को एक नया मौका दिया है। Tripura is a surplus power state, has good natural resources like natural gases, water is available. Obviously, when the rail connectivity will be there, industry based on rubber, fruits and bamboo, which is available in the Tripura, will come and will develop the state. जहां जहां से ये रेलवे लाइन गुजरती है, जीवन में खुशहाली लाती हुई आती है। रेलवे ने इस नई रेलवे लाइन से इस प्रदेश को विकास की एक नई पहचान दी है।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे त्रिपुरा की नई विकास मूर्ति बनके सामने आई है।